Welcome to the accountancy class. Today we will discuss how to calculate cost of goods sold and gross profit by using the formula. So let us read the question first. From the following information calculate cost of goods sold and gross profit. हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रोस प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब होता है? जो गुड्स हमने सेल किए उसकी क्या कॉस्ट आई है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके. So what is given to us? Opening stock rupees 40,000, purchases 4,20,000, expenses on purchases rupees 8,000, expenses on sales rupees 15,000, wages 30,000, sales rupees 6 lakh, and closing stock rupees 52,000. So by using the given information we have to calculate cost of goods sold and gross profit. So first of all, what is the formula of cost of goods sold? Formula of cost of goods sold is cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock. मीन्स हमने जो गुड्स सेल की हैं उस पर क्या क्या कॉस्ट आई. हमने ओपनिंग स्टॉक यूज़ किया, गुड्स परचेज की, उस पर कुछ एक्सपेंसेस लगाए. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, वो सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं. माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक को क्यों माइनस किया है? क्योंकि हम उन गुड्स की कॉस्ट निकाल रहे हैं जो सेल हुई है. तो क्लोजिंग स्टॉक तो वो स्टॉक है जो सेल ही नहीं हुआ, इट इज़ लाइंग अनसोल्ड. तो दैट्स वाई हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले हम ये देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं हमारे इसमें. लेट अस सी इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं. हम एक्सपेंसेस गिवन, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, वेजेस, दीज 3 एक्सपेंसेस आर गिवन. तो उसमें से हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस एंड वेजेस, दीज टू आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एंड एक्सपेंस ऑन सेल्स आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस दैट वी शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसे कि मैंने कहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हो. तो हम एक्सपेंसेस ऑन सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो करते, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं. सो नाउ लेट अस कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस प्लस वेजेस. एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस कितने हैं? रुपीज 8,000. एंड एक्सपेंसेस ऑन वेजेस आर रुपीज 30,000. 30 वेजेस हमने कितनी पे की हैं? 30,000. तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हो गए? 38,000 रुपीज. नाउ वी विल calculate the cost of goods sold by putting the values in this formula. Opening stock is rupees 40,000 plus purchases is rupees 4,20,000 plus direct expenses we have already calculated, rupees 38,000 minus closing stock how much is given? Closing stock is given rupees 52,000. Solve it, we will get the cost of goods sold. So 40,000 plus 4,20,000 plus 38,000, it will be 4,98,000 minus rupees 52,000. So 4,98,000 minus rupees 52,000, we will get rupees 4,46,000. Okay, so this is our cost of goods sold.
Now we have to calculate gross profit. How do we calculate gross profit? Formula of gross profit is sales minus cost of goods sold. Okay, sales we know. What is the value of sales given? रुपीज 6 लाख. वैल्यूज पुट कर देंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने कैलकुलेट की है, ₹4,46,000. तो ग्रोस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6 लाख माइनस 4,46,000, दैट इज ₹1,54,000. तो दिस इज आर ग्रोस प्रॉफिट. So like this we have calculated cost of goods sold as well as gross profit.